हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाला है ए न्यू अराइवल विच इज़ 7th चैप्टर ऑफ योर फिक्शन स्वामी एंड फ्रेंड्स, क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, पहले भी बता चुका हूँ और आपको भी पता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं। हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th लेसन हम पढ़ रहे हैं, इसमें 7th चैप्टर। मदर हैड बीन अबेड फॉर 2 days पास्ट। स्वामीनाथन की जो माँ है वो पिछले 2 दिनों से बेड पर है, यानी कि किसी कारणवश वो बेड पर है। स्वामीनाथन मिस्ड हर वेरी मच इन द किचन। स्वामीनाथन किचन में ही अक्सर अपनी माँ से मिला करता था और इसलिए वो उसको बहुत याद कर रहा है। एंड फेल्ट अनकम्फर्टेबल विदाउट हर अटेंशन। और एक छोटा बच्चा अपनी माँ की अटेंशन के बिना बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस करता है, उसी तरह से स्वामीनाथन भी अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था। ही वॉज टेकन टू हर रूम। और जब स्वामीनाथन को उसकी माँ के कमरे में ले जाया गया, वेयर ही सा हर लाइंग डिशेव्ड एंड पेल ऑन हर बेड। और जहाँ पर वो डिशेव्ड मीन्स एक तरह से बिखरा हुआ चेहरा, या हम बोल सकते हैं कि पीला पड़ा हुआ चेहरा है और काफ़ी बीमारू हालत में वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। शी आस्क्ड हिम टू कम नियरर। और उसकी माँ स्वामी से पूछती है कि वो कहती है कि वो उसके पास जाए। She asked him why he was looking emaciated and if he was not eating and sleeping well। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि वो इतना emaciated यानी कि इतना क्षीण या कमज़ोर क्यों दिख रहा है। क्या वो ठीक से सो नहीं रहा है, क्या वो खाना नहीं खा रहा है समय से, क्या ठीक खाना नहीं खा रहा है, ऐसा वो पूछती है। स्वामीनाथन kept staring at her blankly। और बिल्कुल खाली पीली जो है वो, या कहने का मतलब है कि बिना कुछ बोले स्वामीनाथन उसकी तरफ देखता रहता है, अपनी माँ की तरफ। हियर सीम्ड टू बी ए डिफरेंट मदर। और उसको लगता है कि ये उसकी ओरिजिनल माँ नहीं है, ये तो कोई और ही है। ही वॉज कोल्ड एंड रिजर्व्ड व्हेन ही स्पोक टू हर। जब वो उससे बात करता है अपनी माँ से तो वो काफ़ी अपने आप को कोल्ड एंड रिजर्व रखता है, मीन्स काफ़ी ठंडे शब्दों में बात करता है। और रिजर्व, कोल्ड एंड रिजर्व का यहाँ पे मतलब होगा कि वो अपने मन की भावना जो है उसके सामने व्यक्त नहीं करता है। हर अपीयरेंस डिप्रेस्ड हिम। क्योंकि जिस तरह से उसकी माँ उसको दिख रही थी उससे वो काफ़ी निराश था। ही रिगल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हर ग्रेस्प एंड रैन आउट। वो रिगल्ड मीन्स एक तरह से लौटना होता है, और वो क्या करता है उसकी ग्रेस्प से, यानी कि माँ के हाथ से छूट कर वो बाहर की तरफ भाग जाता है या वापस अपने रास्ते चला जाता है। हिज ग्रैनी टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू हैव ए ब्रदर। और उसकी दादी ने उसको न्यूज़ दी कि उसका एक भाई आने वाला है नई इस दुनिया में। ही रिसीव्ड द न्यूज़ विदाउट एंथुसियाज्म। और स्वामीनाथन ने न्यूज़ तो रिसीव कर ली अपनी दादी से, लेकिन उसको कोई एंथुसियाज्म फील नहीं हुआ, यानी कि वो कोई जोश उस बात का, एक्साइटमेंट उसको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। दैट नाइट ही वॉज अलाउड टू स्लीप ऑन ग्रैनीज बेड। पहले तो उसको दादी के साथ सोना नहीं होता था उसका, लेकिन इस बार इस रात जो है उस रात स्वामीनाथन को उसकी दादी के साथ सुला दिया गया। द लाइट केप्ट बर्निंग ऑल नाइट। और पूरी रात घर की लाइटें जलती रही। वैन एवर ही ओपनड हिज आइज। और जब भी स्वामीनाथन रात में जगता और अपनी आंखें खोलता, ही वॉज कॉन्शियस ऑफ बिजी फीट स्क्रूइंग अलॉन्ग द पैसेज। पैसेज मीन्स वो खाली जगह जहाँ पर उसकी दादी सोती थी, वहीं पे स्वामीनाथन सोया हुआ है। तो जब भी वो अपनी आंखें ओपन करता था वो कॉन्शियसली मीन्स इस चेतना के कारण जो है उसको हमेशा जो है स्क्रीइंग मीन्स एक बिखेरा या सब चीज़ें अस्त व्यस्त जो है वो सुनाई देती थी। काफ़ी बिजी फीट्स की आवाज़ जो है उसको सुनाई देती थी, यानी कि चहलकदमी की आवाज़ें उसको आती रहती थी। लेट एट नाइट। और जब देर रात हो गई थी तब स्वामीनाथन वॉकअप, स्वामीनाथन जागता है। एंड सा ए लेडी डॉक्टर इन द हॉल। और क्या देखता है कि एक लेडी डॉक्टर हॉल में खड़ी थी। शी बिहेव्ड एज इफ़ द हाउस बिलोंग टू हर। और वो इस तरह से बिहेव कर रही थी मानो वो घर उसका खुद का है, यानी कि उस लेडी डॉक्टर का है। शी एंटर्ड मदर्स रूम। और वो स्वामी की मदर के रूम में चली जाती है। एंड प्रेजेंटली आउट ऑफ द रूम केम ए मिंगल्ड नॉइस ऑफ विस्पर्स एंड स्टिफल्ड मॉन्स। जैसे ही वो अंदर जाती है और वापस से आती है तो मिंगल्ड नॉइसेस मीन्स मिक्सड अप नॉइसेस जो है वो आना शुरू होती है। विस्पर्स की यानी कि धीरे धीरे बोलने की, एंड स्टिफल्ड मोन्स। स्टिफल्ड का मतलब होता है कि दबे हुए स्वर, और मोन्स मतलब कि विलाप, दर्द से दबे हुई आवाज़ जो है उसको सुनाई देती है। शी केम आउट ऑफ द रूम विद अ सीरियस फेस। और
जो नर्स है, सॉरी जो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, वो अपना सीरियस फेस लेकर रूम के बाहर आती है एंड ऑर्डर्ड एवरीबडी, और हर एक को क्या देती है, आदेश देती है अबाउट, उसके बारे में कि क्या है वो जो भी करवाना चाहती है उसका आदेश देती है। शी केम आउट ऑफ द रूम, वो बाहर आती है मीन्स सीरियस फेस लेकर, और उसके बाद वो हर एक को आदेश देती है। शी कमांडेड इवन फादर टू डू समथिंग, और स्वामी को लगता था कि उसके फादर केवल दूसरों को आदेश देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो लेडी डॉक्टर उसके फादर को ऑर्डर दे रही है। ही वैनिस्ड फॉर ए मोमेंट, वैनिस्ड का मतलब होता है साफ हो जाना, लेकिन यहाँ पर कि वो कुछ देर के लिए वहाँ से चले जाते हैं। एंड रीअपेयर्ड विथ ए स्मॉल बॉटल इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक छोटी सी बॉटल लेकर वापस आते हैं। ही होवर्ड अबाउट अनसर्टेनिटी, और यहाँ पर होवर्ड का मतलब होता है कि आगे पीछे होना, यानी कि वो बार बार चहलकदमी कर रहे थे और का अनसर्टेनिटी के चलते, यानी कि अनिश्चितताएं बनी हुई थी। द हुस्ड वॉइसेस, यानी कि हुस्ड की जो वॉइसेस थी है ना, वो बार बार आ रही थी। हरी, जल्दी करो, इस तरह की आवाज़ें। सीरियसनेस मैटर में दिख रही थी। एजिटेशन दिख रहा था, यानी कि व्याकुलता जो है वो दिख रही थी। हॉट वाटर, कोई बाल मांग रहा था गर्म पानी लेके आओ, कोई बोल रहा था मेडिसिन लेके आओ। प्रिपरेशन फॉर यूजरिंग ए न्यू पर्सन इनटू द वर्ल्ड, और इस दुनिया में एक नए व्यक्ति को वेलकम करने के लिए, यूजरिंग मीन्स व्यायाम या एक्सरसाइज हो रही थी, यानी कि एक्शंस चल रही थी। वर टू बिविल्डरिंग फॉर स्वामीनाथन्स कंप्रहेंशन, और यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है उसके लिए बिविल्डरिंग मीन्स उन चीज़ों को जानना एक तरह से हक्का बक्का था। स्वामीनाथन जो है बिविल्डरिंग मीन्स हक्का बक्का था, क्योंकि उसके कंप्रहेंशन के बाहर थी, उसकी समझ के सारी चीज़ें बाहर थी। मीनवाइल तभी ग्रैनी केप्ट आस्किंग समथिंग ऑफ एवरीबडी दैट पास्ड बाई, और जो भी वहाँ से निकलता था दादी के पास से, हर एक से दादी क्वेश्चन करती थी। एंड नो वन ट्रबल टू आंसर हर, और उसके सवाल का कोई भी जवाब देने की जो ट्रबल है वो नहीं करता था, यानी कि उसकी परेशानी नहीं उठाता था कि वो कोई उनका जवाब दे दे दादी के क्वेश्चंस का। व्हाट डिड इट मैटर, चाहे जो भी था या कोई भी मैटर था। द 5 कारपेट्स इन ग्रैनीज बेड वर कॉजी, दादी के कारपेट यानी कि बेड में 5 कारपेट्स लगे हुए थे जो कि कॉजी थे, यानी कि काफ़ी आरामदायक थे। हर 5 पिलोज वर स्नग, और उनके 5 जो पिलोज तकिए थे वो भी गर्म थे। एंड ग्रैनीज प्रेजेंस नियर बाई वॉज अश्योरिंग, और दादी की प्रेजेंस जो है उसके पास थी, ये आश्वासन दे रही थी कि वो उसके पास है। एंड एबो ऑल, और इन सब के ऊपर या इन सब से ज़्यादा, हिज आईलिड्स वर बिकमिंग हैवी, उसकी पलकें जो है वो भी भारी हो रही थी। व्हाट मोर डिड ही वांट, इससे ज़्यादा उसको क्या चाहिए था। ही फेल अस्लीप, और वो सो जाता है। द तमिल पंडित with the silver rimmed spectacles said askew on his nose was guiding the class through the intricacies of Tamil grammar, और फिर स्कूल में आ जाता है स्वामी, तो वहाँ पर तमिल का जो पंडित था वो अपने सिल्वर रिम्ड स्पेक्टिकल्स, यानी कि सिल्वर की जो रिम्ड है उससे बना हुआ एक चश्मा पहने हुए हैं। सेट आस्क्यू, और सेट आस्क्यू का मतलब होता है कि उसको तिरछा उन्होंने पहन रखा है, उसकी नाक पर वो चश्मा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा। वॉज गाइडिंग, और वो पूरी क्लास को गाइड कर रहे हैं किसके बारे में, इंट्रिकेसीज ऑफ तमिल ग्रामर। इंट्रिकेसीज का मतलब होता है उसकी गूढ़ता या उसमें क्या खास राज है, उसके बारे में वो पूरी क्लास को जो है क्या करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं तमिल की ग्रामर के बारे में। द गाइड वॉज मोर एंथोसियास्टिक दैन हिज फॉलोअर्स, गाइड जो है यानी कि तमिल पंडित वो ज़्यादा एक्साइटेड ऑन एंथोसियास्टिक लग रहा था उसके फॉलोअर्स यानी कि स्टूडेंट से। ए कंटिन्यूअल बुज फिल्ड द एयर, एक लगातार आने वाली जो बुज यानी कि भुनभुनाने की आवाज़ें बच्चों की वो लगातार आ रही थी। बॉयज़ हैड फॉर्म्ड देमसेल्व इनटू स्मॉल ग्रुप्स, बच्चों ने अपने अपने हिसाब से एक छोटे छोटे ग्रुप में वो बंट चुके थे। एंड कैरीड ऑन प्राइवेट कन्वर्सेशन, और अपने अपने हिसाब से वो अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन या बातचीत में लगे हुए थे। द पंडित मेड फेंट अटेम्प्ट टू साइलेंस द क्लास बाय रैपिंग हिज पाम ऑन द टेबल, जो पंडित है उन्होंने टेबल पर अपना हाथ जो है वो मार कर रैपिंग की आवाज़ करी, और उसके बाद उन्होंने एक मीन्स अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है वो किया पूरी क्लास को चुप करवाने के लिए। आफ्टर ए वाइल, कुछ क्षणों बाद, ही गैव अप द अटेम्प्ट, उन्होंने अटेम्प्ट करना छोड़ दिया, क्लास को चुप कराने का प्रयास करना छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन विथ हिज लेक्चर, और अपने लेक्चर उन्होंने कंटिन्यू किए। हिज वॉइस वॉज स्कैर्सली ऑडिबल, और उनकी आवाज़ जो है वो बहुत कम सुनाई बच्चों को दे रही थी। शंकर एंड फ्यू अदर्स सैट ऑन द फर्स्ट बेंच विथ
कॉक्ड अप ईयर्स एंड बिजी पेंसिल्स। शंकर और कुछ और लड़के बैठे थे जो कि फर्स्ट बेंच पे बैठे थे। केवल वही अपनी पेन और पेंसिल्स का यूज़ करते हुए अपने कानों से सब कुछ सुनकर और कुछ लिख रहे थे। स्वामीनाथन एंड द पी सेट ऑन द लास्ट बेंच। स्वामीनाथन और पी दोनों आखिरी की बेंच पे बैठे हुए थे। आई से पी, मैं क्या कहता हूँ, पी सेठ, स्वामीनाथन कहता है, आई गॉट ए न्यू ब्रदर दिस मॉर्निंग। आज सुबह मुझे एक नया भाई मिला है, यानी कि मेरा भाई का जन्म हुआ है। द पी वॉज इंटरेस्टेड, हाउ डू यू लाइक हिम। और यहाँ पर पी जो है अपना इंटरेस्ट, रुचि दिखाता है और कहता है कि तुम्हें वो कैसा लगा। ओ लाइक हिम, अच्छा पसंद की बात कर रहे हो। स्वामी उससे कहता है, ही इज़ हार्डली एनीथिंग, वो तो लगभग ना के बराबर है। सच ए फनी लुकिंग क्रिएचर, काफ़ी फनी लुकिंग जीव या क्रिएचर है वो, ऐसा स्वामीनाथन कहता है। एंड गेव वॉट ही थॉट वॉज एन इमिटेशन ऑफ हिज लिटिल ब्रदर। और जो भी वो सोचता है उस तरह की नकल करके वो अपने भाई के बारे में बताता है। ही शट हिज आइज, वो अपनी आइज को बंद करता है। कंप्रेस्ड हिज लिप्स, अपने लिप्स को कंप्रेस करके दिखाता है। फोल्डेड हिज हैंड ऑन हिज चेस्ट, और अपनी चेस्ट पर, अपनी छाती पर जो है अपने मुड़े हुए हाथ लगाकर बताता है। प्रोट्रूडेड हिज टंग, अपने टंग को प्रोट्रूडेड करना यानी कि थोड़ा सा फैला कर बताता है। एंड टिल्टेड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपना सर जो है वो टिल्टेड मीन्स इधर उधर झुकाकर और हिलाकर बताता है, वो इस साइड से उस साइड। ऐसा सब कुछ कॉपी करके अपने भाई की नकल करता है स्वामीनाथन पी के सामने। द पी लाफ्ड अनकंट्रोलेबली, और यहाँ पर पी जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, उसको कंट्रोल नहीं रहता अपनी हंसी पर। बट स्वामीनाथन सेड, परंतु स्वामीनाथन कहता है कि परंतु दिस थिंग हैज़ अ वंडरफुल पेयर ऑफ हैंड्स। इस चीज़ के, यानी कि उसके भाई के बारे में बोलता है कि इस चीज़ के बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे हाथ हैं। सो स्मॉल एंड प्लम्प, छोटे छोटे हैं और प्लम्प मीन्स मोटे हैं। यू नो, तुम जानते हो, बट आई टेल यू, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हिज फेस इज़ ऑफुल रेड रेड लाइक चिली, कि उसका चेहरा जो है बहुत ही अजीब लाल लाल है पूरा, और एक चिली की तरह, यानी कि मिर्ची की तरह है। द लिसन टू द टीचर्स लेक्चर फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनटों तक वो दोनों ही टीचर के लेक्चर सुनते हैं। आई से स्वामी सेड द पी कहता है कि मैं क्या कहता हूँ स्वामी, दिस थिंग ग्रो अप सून, ये जो चीज़ है ये बहुत जल्दी थोड़ी सी ग्रो हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। आई हैव सीन ए बेबी दैट वॉज जस्ट वॉट योर ब्रदर इज़, मैंने भी एक बच्चे को देखा था वो कि बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह ही था। बट यू नो, पर तुम जानते हो, व्हेन आई सा इट अगेन ड्यूरिंग माइकल मास, और जब मैंने माइकल मास के दौरान उसको देखा, आई कुड हार्डली रिकोगनाइज इट, तो मैं उसको पहचान भी नहीं पाया, इतना बड़ा वो हो गया था। तो ये लेसन यहीं तक है, इतना छोटा लेसन है। इसके बाद थोड़ा बड़ा है बिफोर द एग्जामिनेशन, और उसके बाद लास्ट वाला रहेगा, यानी कि 2 लेसन्स और बचे इसमें, 2 चैप्टर्स, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।